अबे सुन 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 मैं तो धूप में खिलूंगा, यूट्यूब पे बजूंगा, मेहनत से उठूंगा, ये अवाम का प्यार मेरे खून में दौड़े बहुत जल्द, बेटा तुझे नेटफ्लिक्स पे मिलूंगा। बिटकॉइंस के बारे में आप में से हर बंदे ने कभी ना कभी ज़रूर सुना होगा और ये भी सुना होगा कि लोग बिटकॉइंस पे इन्वेस्टमेंट करके अमीर बनते जा रहे हैं। अब आपने कभी ये सोचने की भी कोशिश नहीं करी होगी कि बिटकॉइन से लोग कैसे अमीर बनते जा रहे हैं या फिर बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट कैसे की जाती है। तो देखो, बहुत इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा, वीडियो को पूरा देखना, हर एक चीज़ समझ आएगी और रिस्क फैक्टर भी समझ आएगा कि बिटकॉइंस पे करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो देखो, दो टाइप की करेंसीज होती हैं, एक होती है वर्चुअल करेंसी, एक होती है फिजिकल करेंसी। फिजिकल करेंसी जो होती है, आपको पता ही होगा, नोट सिक्के जो आप आमतौर की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं, आप दुकान पे सामान वगैरह लेने के लिए नोट सिक्कों से, उसको कहते हैं फिजिकल करेंसी। आपके पेटीएम वॉलेट पे 20 रुपये पड़े हैं, वो होती है वर्चुअल करेंसी, जो वर्चुअली एग्जिस्ट करती है बट फिजिकली नहीं करती। वर्चुअल करेंसी जिसको आप छू नहीं सकते, जिसको आप महसूस नहीं कर सकते, जो आपके पेटीएम वॉलेट में पैसे पड़े हैं आप उसको नहीं छू सकते, लेकिन आपके जो जेब में 10 रुपये पड़े हैं आप उसको छू सकते हैं। तो जो जेब में 10 रुपये हैं वो हो गई फिजिकल करेंसी, और जो आपके वॉलेट में पड़े हैं वो हो गई वर्चुअल करेंसी। अब जो बिटकॉइन है, नाम सुन के तो ऐसा लगता होगा कि कोई कॉइन होगा, सिक्के होंगे बड़े बड़े कहीं पड़े होंगे जो आपने फोटोज़ में वगैरह हर जगह देखे होंगे, बट जो बिटकॉइंस हैं वो एक वर्चुअल करेंसी है जो फिजिकली कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती, वर्चुअली एग्जिस्ट करती है वॉलेट्स में, आप जो भी वॉलेट यूज़ करते हैं। अब ये बिटकॉइंस इतने फेमस क्यों हैं, हर बंदा बिटकॉइंस का नाम क्यों लेता है, हर बंदा बिटकॉइंस पे क्यों इन्वेस्टमेंट करता है? तो देखो, होता ऐसा है कि हर देश की एक करेंसी होती है। जैसे यूएस की करेंसी अगर डॉलर है तो उसका जो प्राइस होगा 72 रुपीज़ होगा, 75 रुपीज़ होगा। इंडियन जो है जो इंडियन करेंसी है रुपीज़, उसका भी प्राइस अपना जो फिक्स्ड होता है। तो जो बिटकॉइंस है इसका जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा है। आपको सोच के बहुत ही ऑकवर्ड और शॉकिंग लगेगा। 2008 में एक बिटकॉइन जो था वो 8,000 रुपये का था, और आज के टाइम पे 2021 में इसका जो प्राइस है एक बिटकॉइन का वो 42 लाख रुपीज़ है। तो जिस बंदे ने एक बिटकॉइन 2008 में ख़रीदा होगा वो आज 42 लाख रुपीज़ का मालिक बन गया होगा। तो ये बिटकॉइंस इतने ज़्यादा चर्चा में इसीलिए हैं क्योंकि ये एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट का, कोई भी किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का रोल नहीं चलता, किसी भी गवर्नमेंट बॉडी का रूल नहीं चलता। कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इसको हैंडल नहीं करती, चाहे वो आरबीआई हो, स्विस बैंक हो, कोई भी हो। ये एक वर्चुअल मोड ऑफ पेमेंट्स है और बहुत सारी कंपनीज और बहुत सारे ऐसे जगहें हैं अदर देन इंडिया जहाँ पे बिटकॉइंस को एज अ करेंसी मोड पेमेंट लिया जाता है। टेस्ला कंपनी आपने सुनी होगी, टेस्ला मोटर्स जो एलन मस्क जी की कंपनी है, जो दुनिया के सबसे गरीब आदमी हैं, उनकी कंपनी बिटकॉइंस में पेमेंट लेती है। और भी बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जो बिटकॉइंस में पेमेंट लेती है। बिटकॉइंस में इन्वेस्टमेंट फैक्टर अगर मैं आपको बताऊं तो बिटकॉइंस एक ऐसी चीज़ है, आप बहुत सारी इसकी वेबसाइट्स आती हैं, मैं वेबसाइट्स का नाम नहीं लूँगा, उन वेबसाइट्स पे जाके आप बिटकॉइंस को खरीद सकते हैं। हालांकि एक बिटकॉइन बहुत ज़्यादा महंगा है, तो आपको लगता होगा इतना महंगा कौन ही खरीदता होगा। तो आपको बता दूँ, इसकी एक छोटी वैल्यू भी होती है जिसको कहते हैं सतोशी। सतोशी जो है वो बहुत सस्ते होते हैं और बहुत सारी सतोशीज़ को मिलके एक बिटकॉइन बनता है। तो सतोशी जो है, जो इसके फाउंडर थे जिन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, उनका नाम था सतोशी नाकामोटो। तो उन्होंने बिटकॉइन को बनाया था, तो उन्हीं के नाम पे ये यूनिट का नाम रखा हुआ है। तो बहुत सारी सतोशीज़ को मिलके एक बिटकॉइन बनता है। तो आप सतोशीज़ को खरीद सकते हैं, बिटकॉइन डायरेक्ट मत खरीदो। तो आप छोटे छोटे सतोशीज़ पे इन्वेस्टमेंट करके छोड़ सकते हैं और एक लंबे टाइम के बाद जाके इसका जो रेट है वो डायनेमिक रेट है, वो घटता बढ़ता रहता है। घटता तो खैर बहुत ज़्यादा कम नहीं है, लेकिन बढ़ता बहुत तेज़ी से है। तो बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट एक अच्छी इन्वेस्टमेंट होती है। तो बिटकॉइन पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले बिटकॉइंस को अच्छे से समझो, पढ़ो। सिर्फ मेरे से नहीं, बहुत सारी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जाके आप इसको पढ़ो, स्टडी करो, फिर बिटकॉइंस पे इन्वेस्टमेंट करो। हालांकि इंडिया में बिटकॉइंस फिलहाल के लिए लीगल है, बैन नहीं है, बंद नहीं है, और बंद भी हो जाते हैं तो इसकी जो मोड ऑफ पेमेंट है वो ऑनलाइन ही होती है और कुछ ऐसी वेबसाइट्स से होती हैं जो वेबसाइट्स गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती। तो बिटकॉइन पे इन्वेस्टमेंट मेरे हिसाब से 50-50 रहेगा, क्योंकि अगर ग्लोबली मिलके बिटकॉइंस को एक ही बार में बंद कर दिया गया तो जितने भी बिटकॉइंस हैं वो एक साथ डूब जाएंगे। तो और नहीं डूबेंगे, इसका भी एक रिस्क फैक्टर ये है कि बिटकॉइंस आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनीज मोड ऑफ पेमेंट ले रही हैं। तो इसलिए 50-50 इन्वेस्टमेंट का मैं चांसेस कहूँगा। तो होप करता हूँ आपको बिटकॉइन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो कमेंट कर दो, एक और वीडियो बना दूंगा और डीप मैं कोशिश करता हूँ अपनी वीडियोस जितनी
कम ड्यूरेशन के रहें ताकि बंदे कम टाइम में और जल्दी समझ पाएँ, क्योंकि टाइम इज़ मनी। तो चलो दैट्स ऑल फॉर नाउ, मिलता हूँ किसी दूसरी वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए